ये घटना मेरे दादाजी के साथ 1980 के दशक में घटी थी। मेरे दादा दादी जलपाईगुड़ी के पास दुमोहनी नामक एक छोटे से शहर में टीन और ईंटों से बने घर में रहते थे। उनके सामने वाले दरवाजे के पार एक और घर था जो हर समय बंद रहता था। इस घर में एक अकेली विधवा रहती थी जो गांव में किसी और से कम ही बातचीत करती थी। इस महिला को एक गंभीर समस्या थी। उसके शरीर पर कुछ निशान थे। भारत में यह धारणा है कि एक निश्चित ज्योतिषी चिन्ह के तहत पैदा हुआ व्यक्ति अलौकिक बातचीत के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ये बेचारी महिला उनमें से एक थी। हर रात ये महिला आत्मा के वशीभूत हो जाती थी और उसके बंद दरवाजे के पीछे से अनोखी चीखें सुनी जा सकती थी। अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं चलता था। एक रात तो चीख बहुत ही भयावह हो गई। गड़गड़ाहट की आवाज और तेज चीखों के साथ दोहरी आवाजें सुनी जा सकती थी। ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मशालें जलाई क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी और वे सभी उसके दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। इस अवस्था में चीखें और अधिक पीड़ादायक हो गई। कुछ कोशिशों के बाद दरवाजे को लात मारकर गिरा दिया गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला चीखें बंद हो गई। सब डरे हुए थे। चूंकि मेरे दादाजी बुजुर्ग थे इसलिए हर कोई उनकी ओर देख रहा था। वो अपनी मशाल को ऊपर उठाए हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। मशाल की लौ ने मेरे दादाजी के लिए एक समय में एक छोटा कदम उठाने के लिए पर्याप्त जगह रोशनी कर दी। जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी, एक खड़खड़ाहट गड़गड़ाहट की आवाज। वे सब ठिठक गए। मेरे दादाजी ने धीरे से मशाल को आवाज की दिशा में घुमाया और वो वहां एक कोने में बैठी थी। खून से सने कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए थे। एक जबरदस्त बदबू ने उन सभी पर काबू पा लिया। वो गंदगी के ढेर में बैठी थी। वो एक मुर्गी को काट रही थी और उसका मांस नोच रही थी। जैसे ही उसने पक्षी के कच्चे शव को कुतरना शुरू किया उसके मुंह से खून और आंतें बहने लगी। फिर वो अचानक रुक गई और धीरे धीरे मेरे दादाजी से नजरें मिलाने लगी। उसकी आंखों का सफेद भाग एकदम पीले रंग का था और उसके लेंस का रंग राख जैसा भूरा था। मेरे दादाजी को वे आंखें आज भी याद हैं। फिर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो एकदम से उन पर झपटी और सीधे जांघ पर काट लिया। मेरे दादाजी एक चीख, पसीने और हाँफने के साथ उठे। हाँ, ये एक दुस्वप्न था, लेकिन ये कोई दुस्वप्न नहीं लग रहा था। जैसे ही मेरे दादाजी ने पानी का वो जग उठाया जो वो हमेशा अपने बिस्तर के पास रखते थे, उन्हें अपनी जांघ में चुभन महसूस हुई। उन्होंने एक तेल का दीपक उठाया और उसे अपनी जांघ पर रखा और देखा काटने का निशान वहां था, स्पष्ट और हरा। इससे गांव के सभी लोग घबरा गए। ग्रामीणों ने नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए पवित्र अनुष्ठान किए और उन्होंने अपने बीच प्रेतवादित घर के साथ रहना सीख लिया। ग्रामीण कभी भी सूर्यास्त के बाद उस घर के नजदीक, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी बाहर नहीं निकलते थे। आखिरकार समय के साथ चीखें भी खत्म हो गई और वो महिला भी। अधिकारियों ने विधवा के क्षत विक्षत शरीर को घर से हटा दिया। घर को तोड़ दिया गया और जला दिया गया। आत्माओं को शांत करने के लिए पारंपरिक अनुष्ठान किए गए। आज मेरे दादाजी यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी उस महिला के बारे में सोचकर कांप जाता हूँ।